देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,530 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई है। जी, महाराष्ट्र में एक दिन में 12,160 लोग संक्रमित हुए हैं। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए बीमार पाए गए हैं। तो अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,099 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 6,078 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से राज वर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अजीत, आपके पास आते हुए, चिंताएं बहुत बड़ी हैं। हालांकि सरकारों की ओर से ये कहा जा रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि बहुत खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के मामले कम हैं। लेकिन उसके बावजूद हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, ऐसा डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए जो वैक्सीनेशन कल शुरू हुआ है 15 से 18 साल के बच्चों का, क्या उसकी रफ्तार आप ठीक ठाक देख पा रहे हैं? और वैक्सीनेशन पर जो जोर है, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर जो जोर है, उसमें कामयाबी मिली है सरकार को? देखिए, सब प्रोफेसर अगर कहें तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और हम कहें तो स्कूलों में अच्छी स्टूडेंट भी आ रहे हैं। पेरेंट्स खुद जागरूक हैं और खुद बच्चे भी जागरूक होकर चाहते हैं कि वो वैक्सीन करवा लें। इसलिए हम कहें तो लगातार जिस हिसाब से डायरेक्टर एजुकेशन से बातचीत हुई, उनका सदर हिमांशु गुप्ता का कहना था कि देखिए 10,000 का टारगेट हमारा पर डे का है, जैसे हमारे सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो अगल बगल के बच्चे और भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो वॉक इन आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि वैक्सीनेशन का जहां एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है तो वहीं स्प्रेडिंग, हम कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग लगातार हो रही है कोरोना की। अब लगातार जिस हिसाब से हम कहें तो कल जहां 3,000 समथिंग केसेस थे, तो वहीं आज 4100 तक केसेस पहुंच चुके हैं, यानी 4,099 केसेस आ जाना अपनी चिंता की विषय बनी हुई है। अजीत, दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 4100 नए मामले सामने आए हैं। आप चूंकि लंबे समय से दिल्ली सरकार को भी कवर करते आए हैं, क्या ऐसी कोई सूचना है या फिर आपके सोर्सेस कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और ज्यादा सख्त हो सकती है भविष्य में? बिल्कुल साफ तो पर है आशीष, अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो भी दिन के दिन 1,000 से ज्यादा केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और उस चिंता को समझने के लिए सरकार कुछ सख्त कदम जरूर लाएगी। हो सकता हो कि कल या परसों में खुद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम और रुख को बताते हुए। राज वर्मा भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। राज, पूरे देश में जो स्थिति है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले हैं, खासतौर से ओमिक्रॉन के मामले, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि लोकल ट्रांसमिशन के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनमें तो ओमिक्रॉन के मामले पाए ही गए हैं। अगर लोकल ट्रांसमिशन इसी तरीके से बढ़ता जाता है तो जैसा कि हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? क्या हालात गुरुग्राम में इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि और कड़े कदम उठाए जाएं? बिल्कुल, देखिए, ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो करीब 34 मामले अभी तक गुरुग्राम में आए हैं। इसके अलावा जो कोविड के मामले वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल करीब 350 मामले आए थे, अभी जो 460 मामले आए हैं, तो करीब ये संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। और गुरुग्राम में करीब करीब अब एक्टिव केस जो एक समय पर 4 या 5 केसेस रह गए थे, वो अब करीब 2,000 के आसपास पहुंचने वाले, यानी कि तेजी से स्प्रेड कर रहा है। जिस तरह से मेरे सहयोगी अजीत ने भी बताया कि बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं हरियाणा सरकार के द्वारा वो की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। शाम 5 बजे के बाद तमाम बाजार, मॉल सभी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सिनेमा घर और जिम, स्विमिंग पूल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बंद करने के आदेश दिए हैं। तो तमाम तरह की एहतियात सरकार के स्तर पर की जा रही है। नए साल की पार्टी के बाद क्या, नए साल के सेलिब्रेशन के बाद क्या कुछ मामले और बढ़े हैं राज? बिल्कुल, देखिए, नए साल के सेलिब्रेशन के बाद मामले बढ़े हैं। जरूर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था कि करीब 10 से 10:30 के बीच जो तमाम बार्स थे या रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, उन्हें बंद कराया गया था। लेकिन उसके बावजूद भीड़ भाड़ देखी गई और जो नंबर है, अगर न्यू ईयर के बाद पहले की बात करें तो 150 के करीब नंबर आ रहा था, जो कि अब 350, 450 के करीब पहुंच गया। यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जो कोविड केसेस की जो संख्या है उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कल जो बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई, एक अच्छी
अच्छी जो तस्वीर देखने को मिली कि तमाम जो सेंटर्स थे वहां बच्चे खुद पहुंच रहे थे, लंबी कतारें देखने को मिली। और जो एक टारगेट दिया था कल स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम में 8000 बच्चों को वैक्सीनेशन का, वो करीब 8000 कल बच्चों ने वैक्सीनेशन लगवाई है। जी। तो 2 लाख बच्चे हैं जिन्हें अभी 15 से 18 साल के जिन्हें जिनका वैक्सीनेशन होना है। तो तमाम तरह जी, प्रयास चल रहे हैं। राज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। दोनों का बेहद धन्यवाद। देश में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं।